Hello students, myself Dr. Asha Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, Government Women's College, बीकानेर। आज हम कोलोइडल स्टेट का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे जिसके अंदर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कोलोइडी विलयनों के शुद्धिकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब तक जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने कोलोइड्स के बारे में पढ़ा था कि कोलोइड्स क्या होते हैं और कोलोइड्स को हम ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन के साथ में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन के अंदर कोलोइड्स को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। और हमने देखा था कि हम इनको बेसिकली दो में क्लासीफाई कर सकते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग लायोफिलिक कोलोइड्स और लायोफोबिक कोलोइड्स। और फिर हमने इनका प्रिपरेशन का, इनके बनाने की विधि देखी थी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लायोफिलिक कोलोइड्स या द्रव स्नेही कोलोइड वे कोलोइड्स होते हैं जिनका कि जो डिस्पर्शन मीडियम है उसके साथ में एफिनिटी होती है, यानी कि वो द्रव के स्नेही कोलोइड्स होते हैं। तो ये जो कोलोइड्स होते हैं इसको हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्च का सॉल्यूशन होता है, आप लोगों को पता है कि स्टार्च को गर्म पानी के साथ में अगर हम मिक्स करें तो हम स्टार्च का कोलोइडल विलयन बना सकते हैं। इसी प्रकार से हमने देखा कि जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं, लायोफोबिक सोल्स आसानी से नहीं बनते हैं। इनके लिए हमें कुछ विधियों की आवश्यकता होती है और ये कुछ स्पेशल मेथड्स होते हैं जिसमें कि हमने दो मेथड्स पढ़े थे। एक तो था डिस्पर्शन मेथड और दूसरा था कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्शन मेथड में तो हमने क्या पढ़ा था कि जो बड़े बड़े पदार्थ के कण होते हैं उनको तोड़ करके कोलोइडी आकार के बनाते हैं। और कंडेंसेशन मेथड्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको संयोजित करके और कोलोइडी आकार के बड़े कण बनाते हैं। यानी कि जो दो मेथड्स, डिस्पर्शन यानी कि परिक्षेपण विधि और दूसरी संघनन विधियों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और डिस्पर्शन मेथड्स में हमने काफ़ी सारे मेथड्स पढ़े थे, मैकेनिकल डिस्पर्शन या यांत्रिक परिक्षेपण, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन या विद्युत परिक्षेपण जिसमें हमने ब्रैडिगैक्स मेथड पढ़ा था। उसके बाद में हमने पेप्टाइजेशन के बारे में पढ़ा था। और फिर कंडेंसेशन मेथड में हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे, फिजिकल मेथड्स एज वेल एज केमिकल मेथड्स। अब आज हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स पढ़ते हैं। ये जो हमने प्रिपरेशन करी थी कोलोइड्स की, तो हमने देखा इसमें काफ़ी सारी अशुद्धियाँ रह जाती हैं। कोलोइडी विलयनों में कुछ विद्युत अपघटय पदार्थ तथा विलय की अशुद्धियाँ रहती हैं। इन अशुद्धियों की उपस्थिति में कोलोइडी विलयनों का अवक्षेपण हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि इन्हें पृथक कर दिया जाए और इसके लिए फिर हम कुछ मेथड्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं। Some impurities like electrolytes and solvent molecules are there with the colloidal solutions. Due to these impurities, colloidal solution may be readily precipitated. अगर impurities नहीं रिमूव की जाएगी तो colloidal solution क्या हो जाएगा, precipitate हो जाएगा। To avoid this, removal of these substances is necessary. So, some methods are employed for purification of colloidal solution. अब कौन कौन से methods हम यूज़ करते हैं, ये देखिए। जनरली 3 मेथड्स जो हैं वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। पहला होता है डायलिसिस, दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस और तीसरा कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सबसे पहले हम डायलिसिस के बारे में पढ़ते हैं। अब ये देखिए, आपको इसके अंदर ये एक बैग दिख रहा है यहाँ पे ये देखिए, ये डायलिसिस का मेथड है। डायलिसिस या अपोहन ये क्या होता है? वास्तविक विलयन में उपस्थित कण चर्म पत्र अथवा जांतव झिल्ली से छानने पर निकल जाते हैं, जबकि कोलोइडी कण कुछ बड़े होने के कारण झिल्ली या चर्म पत्र के सूक्ष्म रंध्रों से विसरित नहीं होते हैं। प्रिंसिपल यूज्ड इन दिस मेथड इज दैट द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स pass through the parchment membrane or animal membrane, while colloidal particles are larger in size and cannot diffuse through the above mentioned membranes. आप लोगों ने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में कि जो ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन दोनों में हम ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो सॉल्यूशन जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से निकल जाए वो तो क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। और कोलोइडिक सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि उसके ऊपर रिटेन हो जाते हैं, उसमें डिफ्यूज़ नहीं होते हैं। तो यही इसका प्रिंसिपल है डायलिसिस का। इसके बेसिस पर हम कोलोइडल सॉल्यूशंस को प्योरीफाई करते हैं। किसी क्रिस्टल आपको झिल्ली अथवा चर्म पत्र से
विसरण द्वारा कोलॉइड से पृथक करने के प्रक्रम को ग्रैहम ने अपोहन का नाम दिया। To separate crystalloids from colloids by diffusion through cell membrane or parchment paper was named as dialysis by Graham. ग्रैहम ने ये जो मेथड है, कौन सा मेथड, जिसमें कि हम डिफ्यूजन की विधि यूज़ करते हैं, यानी कि जो कोलॉइड्स है वो सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ नहीं होते हैं और जो ट्रू सॉल्यूशन है या जो सोल्यूबल क्रिस्टलॉइड्स हैं वो उससे पास आउट हो जाते हैं। इस मेथड को ग्रैहम जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नाम डायलिसिस दिया। In this process, impure colloidal solution is taken in a bag of animal membrane and dipped in a trough filled with water. Slowly, the soluble impurities diffuse in water, leaving a pure colloidal solution in the bag. इस विधि में कोलॉइडी विलयन को झांतव झिल्ली वाले थैले में भरकर जल से भरे पात्र में डुबो दिया जाता है। आयनिक अशुद्धियाँ धीरे धीरे जल में विसरित हो जाती है। देखिए, बहुत ही सिंपल मेथड है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन का एक बैग लिया जाता है, यानी कि एनिमल मेम्ब्रेन होती है, और उस बैग में कोलोइडल सॉल्यूशन लिया जाता है जो कि प्रिपेयर्ड कोलोइडल सॉल्यूशन है कंटेनिंग सम इम्प्योरिटीज़। इसको क्या करते हैं, पानी से भरे हुए ट्रफ के अंदर हम रख देते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे जो इम्प्योरिटीज़ है, यानी कि जो ट्रू सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो प्रेजेंट हैं एज एन इम्प्योरिटी, वो पानी में धीरे धीरे विसरित हो जाते हैं और बैग के अंदर हमें प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। तो ये जो विधि है ये कहलाती है डायलिसिस। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड कहलाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, अभी हमने डायलिसिस पढ़ा है, तो इलेक्ट्रो वर्ड अगर इसमें आया है तो इलेक्ट्रोडायलिसिस के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर कुछ और कुछ इलेक्ट्रिक मेथड होगा ये। नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोडायलिसिस या विद्युत अपोहन क्या होता है? इस प्रक्रिया में अपोहन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में करते हैं, यानी कि मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोडायलिसिस। जल के पात्र में पारगम्य झिल्ली वाले थैले के दोनों ओर 2 इलेक्ट्रोड ऋणाग्र और धनाग्र लगा देते हैं। जब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभव अंतर लगाते हैं तो थैले में भरे कोलॉइडी विलयन में उपस्थित आयन विपरीत आवेशी इलेक्ट्रोडों की ओर तेजी से अभिगमन करते हैं और उनके विसरण की गति बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपोहन कहते हैं। ये देखिए, ये जो डायग्राम है इसके अंदर आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर क्या किया जाता है। इन दिस मेथड द डायलिसिस इज carried out in presence of electric field in a trough filled with water, and a positive and a negative electrode is placed on both the sides. ये देखिए इलेक्ट्रोड्स प्लेस करी हुई यहाँ पे, नेगेटिव और पॉजिटिव, and when current is passed, the ions present in the colloidal solution move towards oppositely charged electrodes. The rate of diffusion of ions is faster than that in simple dialysis. This process is known as electrodialysis. इसको हम इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। अब इसका देखिए एप्लीकेशन क्या है। आप लोगों ने सुना होगा जिनके किडनी ख़राब हो जाती है तो हमारी बॉडी में किडनी ब्लड को प्योरीफाई करती है और नेचुरल प्रोसेस होता है वो, लेकिन जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियल किडनी मशीन इज़ मेक यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये देखिए यहाँ पर जो ब्लड है वो डायलिसिस के द्वारा प्योरीफाई किया जाता है। तो डायलिसिस जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम इसकी जो एप्लीकेशन है उससे काफ़ी लोग बेनिफिशिएटेड होते हैं। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस की ये एक तरह से एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल किडनी, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी। एक तरह से आर्टिफिशियल किडनी जो है इसका यूज़ करती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा भी हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अति सूक्ष्म निस्पंदन, इसको अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है कि कोलॉइडी कण साधारण फिल्टर पत्र से तो निकल जाते हैं क्योंकि इसके छेद बड़े होते हैं। यदि फिल्टर पत्र को एसिटिक अम्ल में कोलॉइडियन के विलयन से संसेचित कर दें तो छिद्रों का आकार बहुत छोटा हो जाता है।
इस प्रकार के फिल्टर पत्र में से द्रव परिक्षेपण माध्यम तथा वास्तविक के विलयन के कण तो निकल जाते हैं, परंतु कोलॉइडी कण नहीं निकलते जो फिल्टर पत्र पर रह जाते हैं। द्रव परिक्षेपण माध्यम तथा वास्तविक विलयन के कणों को कोलॉइडी द्रव से पृथक करने की इस प्रक्रिया को अति सूक्ष्म निस्पंदन कहते हैं। कोलॉइडी कणों को फिर से परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेपित करके शुद्ध कोलॉइडी विलयन बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अल्ट्रा फिल्टर मेम्ब्रेन हम यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो फिल्टरेशन है एक तरह से हम ये मान लें कि अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन होता है। कोलॉइडल पार्टिकल्स पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ये आपको पता है कि जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उसके पोर्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स उसमें से आसानी से हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस फिल्टर पेपर को, एक सॉल्यूशन होता है कोलॉइडियन इन एसिटिक एसिड। नाउ इफ दिस फिल्टर पेपर इज सोक्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कोलॉइडियन इन एसिटिक एसिड and it is hardened by soaking in formaldehyde, the size of the pores of filter paper can be reduced. Now usually colloidin क्या होता है, that is a 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. Thus dispersion medium and particles of true solution pass through this treated filter paper, but colloidal particles cannot pass through this. This method of separation of colloidal particles from the impurities and dispersion medium is known as ultrafiltration. Colloidal particles are again dispersed in a dispersion medium to get a pure colloidal solution. अब देखिए ये जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेथड है, अच्छा मेथड है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो फिल्टर पेपर है, एक तरह से हम ये माने कि फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं उनको ट्रीट करके कोलॉइडियन से, और उसकी साइज़ जो है वो क्या कर ली जाती है, बहुत ही कम कर ली जाती है और उसको हार्ड कर लिया जाता है फिल्टर पेपर को। अब इसमें क्या करते हैं कि जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन इससे पास करते हैं तो क्या होता है कि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो तो इसमें से पास आउट हो जाएंगे, लेकिन जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो इसके ऊपर रिटेन हो जाएंगे। तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स है वो रिटेन हो जाते हैं और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स निकल जाते हैं। तो क्या होता है, हमारे को प्योर कोलॉइडल पार्टिकल्स मिलते हैं। तो उन कोलॉइडल पार्टिकल्स को फिर हम क्या करते हैं, डिस्पर्शन मीडियम के साथ में मिक्स करके और फिर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं जिससे हम कोलॉइड्स का प्यूरिफिकेशन करते हैं। एक तो कहलाता है डायलिसिस, एक कहलाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस, और तीसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि अपोहन, विद्युत अपोहन और अति सूक्ष्म निस्पंदन। तो ये जो 3 मेथड्स हैं इनके द्वारा हम कोलॉइड्स को फिल्टर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका, उसके अंदर हम कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कोलॉइड्स के अंदर किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कोलॉइड्स की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उन्हीं के बेसिस पर कोलॉइड्स की काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी होते हैं जो कि हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अब तक हम लोगों ने कोलॉइड्स क्या होता है, प्रिपरेशन क्या होती है कोलॉइड्स की, और जो हम कोलॉइड्स प्रिपेयर करते हैं उन कोलॉइड्स को प्रिपरेशन के दौरान जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों को मिक्स करके ही कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, और अलग अलग उसमें हमारे मेथड्स हैं। तो उसके दौरान जो इलेक्ट्रोलाइट्स की जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हम ये जो 3 मेथड्स बताए हैं आपको, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन की सहायता से हम इसको रिमूव कर पाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ या कोलॉइडिक विलयनों के गुणधर्म। थैंक यू।